प्रश्न 1। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा परिणाम असंभव, कौन सा परिणाम अवश्य ही घटेगा और कौन सा परिणाम निश्चित नहीं पर हो सकती है। ए, एक पासे को फेंकने के बाद 4 या 3 प्राप्त होना। तो प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा परिणाम असंभव है, कौन सा परिणाम अवश्य ही घटेगा और कौन सा परिणाम निश्चित नहीं पर हो सकती है। ये तीन देखिए, कौन सा परिणाम असंभव, कौन सा परिणाम अवश्य ही घटेगा और कौन सा परिणाम निश्चित नहीं पर हो सकती है, ये यहाँ पे लिखना है। तो ए में कह रहा है एक पासे को फेंकने के बाद 4 या 3 प्राप्त होना। तो एक पासे को फेंकने के बाद, तो पासा किसको कहते हैं, तो पासा, तो ये देखिए पासा है, ठीक है। इस पासे में देखिए 1 से लेकर के 6 तक लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 है, इस तरफ 2 है, इस तरफ 3 है, इस तरफ 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। तो एक पासे को फेंकने के बाद 4 या 3 प्राप्त होना है, यानी 4 या 3 प्राप्त होना। तो ये देखिए, ये घटना जो ऐसे मान लीजिए इसको हम फेंकें तो कभी भी 4 या 3 आ सकता है, ठीक है। कभी 4 आ सकता है या मतलब 4 भी आ सकता है या 3 भी आ सकता है। तो यह घटना अवश्य ही घटेगी, ठीक है। एक पासे को फेंकने के बाद 4 या 3 प्राप्त होना, तो ये कौन सा, क्या लिखेंगे इसमें, यह घटना अवश्य ही घटेगी। तो प्रश्न पहला का ए में लिखेंगे यह घटना अवश्य ही घटेगी, यह घटना अवश्य ही घटेगी, ठीक है। तो मतलब कि एक पासे को फेंकने के बाद 4 या 3 प्राप्त होने वाला जो घटना है वह अवश्य ही घटेगी। बी, तो बी में है एक उछाला गया पासा स्थिर होने पर ऊपर का अंक 6 होना, यानी एक पासा जो है उछाला गया है, स्थिर होने पर ऊपर का अंक 6 होना। तो ये जो घटना है निश्चित नहीं है पर घट सकती है, यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम कोई पासा उछालें और ऊपर का अंक 6 ही आ जाए एक ही बार में, ठीक है। तो ये घटना जो है निश्चित नहीं है लेकिन घट सकती है, कभी कभी आ भी सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर कोई पासा उछाला गया तो स्थिर होने पे ऊपर का अंक 6 आने का जो घटना है वह निश्चित नहीं है पर घट सकती है। तो बी में लिखेंगे निश्चित नहीं पर घट सकती है, निश्चित नहीं पर घट सकती है। सी, सी में है एक उछाला गया सिक्का न चित न पट के रूप में स्थिर होना। तो एक उछाला गया सिक्का न चित न पट के रूप में स्थिर होना, तो ये देखिए असंभव घटना है, क्योंकि एक सिक्का में एक तरफ चित होता है और एक तरफ पट होता है। तो अगर उसको उछाला गया तो या तो चित आएगा या पट होगा, ये नहीं है कि कुछ नहीं आ जाए, ठीक है। तो एक उछाला गया सिक्का न चित न पट के रूप में स्थिर होना, यानी अगर कोई सिक्का स्थिर होगा तो या तो चित आएगा या पट आएगा, ये नहीं, ये असंभव है कि ना तो चित आए और ना ही पट आए, क्योंकि तीसरा तो कोई रूप है ही नहीं सिक्का में। तो यह असंभव घटना है। सी में क्या है, असंभव घटना। तो लिखेंगे असंभव। असंभव घटना। डी, अगले वर्ष 15 अगस्त को भारी वर्षा का होना। तो अगले वर्ष 15 अगस्त को भारी वर्षा का होना, तो ये देखिए ये घटना में घट सकती है लेकिन निश्चित नहीं है कि अगले वर्ष ही हो सकता है 2 साल बाद 15 अगस्त को भारी वर्षा हो सकता है 3 साल के बाद 15 अगस्त को भारी वर्षा हो,
हो सकता है 10 साल के बाद हो सकता है 20 साल के बाद हो 15 अगस्त को भारी वर्षा। इसीलिए ये जो घटना है ये निश्चित नहीं है पर घट सकती है, यानी कोई निश्चित नहीं है। हो सकता है अगले वर्ष ही घट जाए, यानी अगले वर्ष 15 अगस्त को भारी वर्षा हो जाए। तो निश्चित नहीं है पर हो सकती है, पर घट सकती है। ठीक है, डी में हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? निश्चित निश्चित नहीं पर घट सकती है। निश्चित नहीं पर घट सकती है। ई 1 से 20 तक में कोई भी दो पूर्णांकों का अंतर 20 का होना। 1 से 20 तक में कोई भी दो पूर्णांकों का अंतर 20 का आना। ठीक है, तो देखिए 1 से 20 तक में कोई भी दो पूर्णांक, मान लीजिए 1 और 2 ले लिए, तो उसका अंतर कभी भी 20 नहीं आएगा, यानी असंभव घटना यहाँ पे कह रहा है कि 1 से 20 तक में कोई भी दो पूर्णांकों का अंतर 20 का आना। तो यहाँ पे जो कोई भी बोल दिया है ये गलत है, क्योंकि अगर हम 3 और 5 ले लेते हैं तो उसका अंतर तो 20 कभी आएगा नहीं। 5 और 10 ले लेते हैं तो उसका भी अंतर नहीं आएगा। 15 और 18 ले लेते हैं तो उसका भी अंतर 20 नहीं आएगा। इसीलिए यह असंभव घटना है। अगर इस तरह बोलता कि 1 से 20 तक में कोई दो पूर्णांकों का अंतर 20 का आना, तब लिखते कि घट सकती है, यानी यह घटना अवश्य ही घटेगी। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 1 से 20 तक में देखिए अगर 1 और 20 भी लें तो 20 में से 1 गया, 20 में से 1 घटाएंगे तो 19। तो यहाँ पे 1 से 20 तक में यह संभव है कि अंतर 20 आ जाए, क्योंकि देखिए सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 20 है, तो 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 आएगा। ठीक है, यानी अंतर 20 कभी नहीं आएगा। 1 से 20 तक में कोई भी दो पूर्णांक ले लें तो अंतर 20 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? असंभव घटना, ई में लिखेंगे। असंभव घटना। प्रश्न 2, एक साधारण पासे को उछाला गया। प्रायिकता मालूम कीजिए कि ऊपर का अंक पहला में कह रहा है 4 हो और दूसरा में कह रहा है 9 हो। तो प्रश्न 2 का पहला तो कह रहा है कि एक साधारण पासे को उछाला गया। तो पासा में हम जानते हैं कि 1 से लेकर 6 तक अंक होता है। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक होता है। तो प्रायिकता मालूम कीजिए कि ऊपर का अंक कितना है, 4 आए। तो देखिए 4, यानी